Good morning students. Today in this video we will study our next exercise number 2.5 of chapter successive differentiation from the book Calculus of Jeevan Sons publications. In this chapter we will study calculation of nth derivative at x is equal to 0. इस एक्सरसाइज में nth डेरिवेटिव कैलकुलेशन का जितना भी वर्क है वो एज इट इज आपकी लेबनीज थ्योरम वाली एक्सरसाइज पर ही बेस्ड है। जो अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज में जो सेकंड पार्ट था 2.4 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स का वही पार्ट यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे। बस एडिशनल काम क्या करना है, x को 0 पुट करके nth डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। एक बार जरा हम स्पीडली वर्किंग रूल रिवाइज कर लेते हैं। Even though sometimes it is difficult to calculate the nth derivative of a function in general, its value can be calculated at x is equal to 0 by the application of Leibniz theorem. क्या है वर्किंग रूल? यही एग्जैक्टली स्टेप्स अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो यही आपने स्टेप एग्जैक्टली अपने क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। लेट द गिवन फंक्शन क्या है आपके पास y। आपने सबसे पहले क्या निकालना है y1 और उसका क्या ले लेना है, अगर पॉसिबल है तो एलसीएम, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा राइट साइड पर तभी एलसीएम लोगे, नहीं तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड और सिंप्लीफाई करके राइट साइड पर अपना फंक्शन y बनाने की कोशिश करनी है। डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, जो आपकी स्टेप 3 में इक्वेशन आई है, और आपके पास y2 y1 और y1 में इन्वॉल्व करने वाली एक इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इस इक्वेशन को n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, जो आपकी इक्वेशन है जिससे आपने nth डेरिवेटिव आपका कैलकुलेट करना है। फिर आप उसमें x को 0 पुट करेंगे, किस किस में, 1 से लेके 5th स्टेप तक आपकी जितनी भी इक्वेशंस आई हैं। फिर आपने n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हुए अपने 6th स्टेप की हेल्प से सारे डेरिवेटिव निकाल लेने हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में n इवन और ओड के लिए आपके nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 डिफरेंट आती है, जिसे आपने डिफरेंटली कंसीडर करना है। दोबारा से रिपीट कर दूं, y1 निकाला, एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट को स्क्वायरिंग करके रिमूव करा, राइट साइड पर जो फंक्शन था उसे y की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई करके उस इक्वेशन का, वो इक्वेशन किस में आ गई, y1 और y में, उस इक्वेशन में दोबारा से डिफरेंशिएट करा तो y2 y1 और y में इक्वेशन आई, जिसे दोबारा से डिफरेंशिएट n टाइम्स करके लेबनीज थ्योरम की मदद से nth डेरिवेटिव। यहाँ तक का जो काम है वो आपने अभी लास्ट वीडियो में करना बहुत डिटेल में अच्छे से सीखा है, वो काम यहाँ एज इट इज सेम रिपीट करेंगे। फिर अपने सभी इक्वेशंस में आपने x को 0 पुट करना है। पुट करने के बाद n की वैल्यू 1 2 3 4 डिफरेंट केसेस में निकालेंगे, और जनरल फार्मूले की तरह जैसे nth डेरिवेटिव लिखते थे ऐसे yn की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे जनरल क्या आ रही है हम वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, y क्या गिवन है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। आपको ये दोनों, ये वाला रिजल्ट का पार्ट आपको एज इट इज लगेगा, आप एक्सरसाइज एज ए 2.1 में जैसे काम कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज 2.4 जैसा है। मेन जो आपने नया सीखना है वो ये कि ये लिमिट निकालनी है और y का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 आप कैसे निकालेंगे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। y दे रखा है साइन इनवर्स x का स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप y1 निकालेंगे, पावर 2 आगे साइन इनवर्स x इंटू में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। फ्रैक्शन पार्ट खत्म कर दिया, स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड। अब क्योंकि साइन इनवर्स x के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, y, तो इसको पुट कर दिया y। आपकी सिंप्लीफाई हो गई ये इक्वेशन। इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करा, देखो यहाँ u इंटू वी लगाएंगे, राइट साइड में 4 एज इट इज y1, 2y1 कैंसिल कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। फिर अब मैं इस पर लेबनीज थ्योरम नहीं दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इससे ये रिजल्ट कैसे आएगा। जिसको भी स्टेप में डाउट हो वो लास्ट वीडियो दोबारा अच्छे से चेक करे,
उसमें देखें कि ये सिंपल v है, ये आपका u है, फिर आप इस पे लेबनीज थ्योरम लगाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस पार्ट में x को v और y1 को u मान के फिर लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। और आपका कोफिशिएंट लाइक टर्म्स के आप कलेक्ट करेंगे और आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। ये पार्ट बिल्कुल आपका लास्ट एक्सरसाइज से एग्जैक्टली सिमिलर रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये लिमिट निकालने के लिए कहा गया था, तो मैंने क्या करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये तो बच गया वाई एन प्लस टू, यहाँ पर x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब मैंने इस पर लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करनी है और वाई एन प्लस टू बाई वाई एन निकालना है। तो ज़रा देखो, वाई एन प्लस टू की वैल्यू राइट साइड में जाके ये हो जाएगी, वाई एन डिवाइड में ले आए तो आपका रिजल्ट बचेगा ये। और ये वाला पार्ट जो है, जब इस पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाई जाएगी, तो क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में x है तो ये अपने आप ही क्या बन गया, 0। तो उधर राइट साइड से बच गया एन स्केयर बाय 1 माइनस एक्स स्केयर, वाई एन आ गया डिवाइड में, x टेंड्स टू 0 लगाते ही आंसर क्या हो गया, एन स्केयर। अब ने क्या करना है, ये तो एक पार्ट हो गया। अब मुझे वाई एन की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट 0। अब हमें क्या करना है, जितने भी ये ऊपर वाले आपके स्टेप्स थे सभी में x को क्या पुट करना है, 0। सबसे पहले यहीं आ जाओ, y1 को तो चाहे यहीं पुट कर लो, x को जैसे ही 0 पुट करा ये वाला पार्ट तो बन गया 1। फिर आ गए आप यहाँ साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू जो आप निकालोगे, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 0 है जो वो आपका 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि साइन पे वैल्यू 0 0 ही एंगल पे होती है, तो y1 0 तो बन गया 0। अब y2 0 के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, इसमें x को क्या पुट कर दे, 0। तो देखो ये तो -2 बचा, x y1 x को 0 पुट करते ही 0 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 बचा और y2, तो यानी कि y2 की वैल्यू क्या आ गई 8.02। अब ये जो आपकी ये जनरल इक्वेशन आई है, अब हम क्या पुट करते हैं इसमें x को 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो 1 बचा, वाई एन प्लस 2 बच गया 8.0, ये वाला पार्ट x 0 पुट करते 0 ही, और लास्ट में क्या बन गया एन स्क्वायर वाई एन 0। अब हम क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना शुरू करते हैं। इनमें n को जैसे ही 1 पुट करूँ तो ये क्या बन गया y3, और उधर क्या बच गया 1 का स्क्वायर y1 0, y1 0 0 ही है तो ये 0 आ गया। n को 2 पुट करो तो 2 + 2 y4, 2 का स्क्वायर y2 0, y2 0 की वैल्यू है 2, तो ये बन गया 2 × 2 स्क्वायर। n को 3 पुट करो यहाँ पर तो ये बन गया 3 स्क्वायर y3 0, y3 0 है तो ये 0 ही आ गया। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर y4 0, y4 की वैल्यू पुट कर दी। बस अब 2-3 वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ से पैटर्न चेक करना है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना जनरल फार्मूला लिखना है। मोस्टली केसेस में आपका nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू ऑड और इवन के केसेस में डिफरेंट पैटर्न ही फॉलो करेगी। अब जरा देखो y1 0 0 था, y3 भी 0, y5 भी 0, तो मतलब जब n ऑड है तब तो yn क्या है 0 ही। इवन में देखो 2 आपका हर किसी में आ रहा था तो मैंने 2 तो लिख दिया एज इट इज, 2 स्क्वायर आ रहा है, फिर 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर आ रहा है। अब मेन बात क्या है, ये प्रोडक्ट की लास्ट टर्म लिखनी। अब ज़रा देखो y6 जब आपने निकाला तो क्या ऐड हुआ 4 का स्क्वायर, यानी कि 6 से 2 कम का स्क्वायर। y4 जब निकाला तो आया 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 से 2 कम का स्क्वायर। y2 जब निकाला तो 2 - 2 बना ही नहीं, इसलिए यहाँ ये फैक्टर आया नहीं, तो जनरल टर्म क्या आ गई n - 2 का स्क्वायर। लेकिन ये टर्म y2 के बाद आनी स्टार्ट हुई है, इसलिए यहाँ पर मैं स्पेशली लिख रही हूँ कि n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 2। तो आपने ये कंडीशन सभी प्रॉपर सीरियसली मैनेज करनी है, आप कोई भी कंडीशन को लिखना स्किप नहीं करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। y क्या है, e की पावर m कोस इनवर्स x। आपने ये nth डेरिवेटिव का रिजल्ट बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज की तरह ये फाइंड आउट करना है और फिर इसमें n की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये रिजल्ट तक का जो पार्ट है, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज से सिमिलर है तो थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे। y है e की m कॉस इनवर्स x, y1 निकाला, एक्सपोनेंशियल एज इट इज इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, तो m एज इट इज कॉस इनवर्स x का -1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो क्या काम करना है अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग, अंडर रूट इधर लेके आएंगे और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग हम किस लिए कर रहे हैं, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। अब e की m कॉस इनवर्स x की वैल्यू है y, तो यहाँ पर आ गया y का स्क्वायर।
अब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ u इंटू वी लगा दिया, ये आ गया रिजल्ट आपका। एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, 2y और y का y1, 2y1 कैंसिल कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया ये। अब इस पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने की जो प्रोसेस है, ये सिमिलर इक्वेशंस आपके एग्जांपल्स में भी यूज हो चुकी है, तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रही हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बस आपने v मानना है, y2 को आपने u मानना है, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। फिर माइनस कॉमन रख लिया, x आपका v है, y1 आपका u है, और इसका डेरिवेटिव आ गया ये। यही सेम पार्ट आपने एज इट इज अभी लास्ट वीडियो में भी इस इक्वेशन का nth डेरिवेटिव ये निकालना एग्जैक्टली किया है। बस फिर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर किसी को भी डाउट फील हो रहा हो तो लास्ट वीडियो जो है मेरी वो दोबारा से आप अच्छे से देख लीजिए, ये स्टेप आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सभी में y x को क्या पुट करना है, 0। तो सबसे पहले y में 0 पुट करो, e की पावर m cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 जो होता है वो क्या होता है, π/2, क्योंकि cos पे वैल्यू 0 कहाँ पर आती है, π/2 पे। तो m मल्टीप्लाई में था तो e की m π/2 आ गया। अब y1 में पुट करते हैं 0, तो ये तो हो गया e की m π/2, इनटू में क्या आएगा, माइनस m, और ये आपका बन जाएगा 1, तो मैंने लिख दिया माइनस m e की m π/2। फिर y2 निकाल लेंगे कहाँ से, ये वाली y2 वाली इक्वेशन से। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जैसे ही x को 0 पुट करोगे 1 बन गया, ये y2 एट पॉइंट 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ आएगा y0 की वैल्यू है आपके पास e की m π/2, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब आपका yn+2 में जैसे ही आप x को 0 पुट करेंगे ये बच जाएगा yn+2 ही, ये वाला पार्ट x को 0 करते ही 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट साइड पर चला जाएगा ना, और yn एट पॉइंट 0। अब क्या करना है, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी है, पहले मैं n1 पुट करती हूँ, ये बन गया y3 0, ये बना 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और y1 0 की जो वैल्यू थी मैंने रिप्लेस कर दी। फिर 5 4 निकालते हैं, n को 2 पुट कर देते हैं, ये क्या बन गया 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इनटू में y2 0 की वैल्यू थी वो पुट कर दी। फिर इसमें 3 पुट करते हैं, y5 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इनटू में y3 की जो वैल्यू थी वो रिप्लेस कर दी। अब ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि इवन और ऑड डेरिवेटिव्स का जो पैटर्न है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट। अब आपका चाहो तो आप एक y6 और भी निकाल सकते हो, अभी मैं थोड़ा सा जनरल इसी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब आप ओड वाला केस लेकर चल रहे हो तो पहले तो ये देखो क्या पार्ट है जो सेम आ रहा है, माइनस m दोनों में सेम है, e की m π/2 सभी में सेम है, तो मैंने सबसे पहले ओड वाला जो पार्ट है उसमें माइनस m और e की पावर m π/2 लिख दिया, ठीक है। अब जो बाकी का जो पार्ट रह गया है अब हम उसको चेक करते हैं। देखो यहाँ आया y3 था तो 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, y5 था तो क्या आया 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एडिशनल, तो मतलब कि जो यहाँ नंबर है उससे -2 का स्क्वायर आ रहा है, तो जो स्टार्टिंग टर्म्स, तो देखो पहली टर्म तो क्या आएगी 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है, पहला फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर आ जाएगा, एक मिनट ये 1 का स्क्वायर था, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और लास्ट फैक्टर आ जाएगा आपका n-2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इवन वाले केस की। इवन वाले केस में देखो m स्क्वायर e की m π/2, m स्क्वायर e की m π/2, ये तो आपका आ रहा है सेम, तो इवन वाले केस में m स्क्वायर और e की पावर m π/2, ये तो आएगा ही आएगा। एक मिनट, m π/2। अब ऐसे ही इसमें भी फैक्टर्स की प्रोडक्ट आनी है। पहले ऑड इवन वाले में क्या आया है y4 में, चलो पहले हम इवन वाले में y2 देखते हैं, कुछ भी नहीं आया, y4 में आया 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इससे 2 लेस आ रहा है ना, तो आपने अगर मैं जनरल लिख दूं तो बिल्कुल क्लियरली आपको क्लियर हो रहा होगा कि पहली टर्म आ रही है 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर,
y4 था तो 2 स्क्वायर आया, तो लास्ट क्या हो जाएगी n-2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपने यहाँ y6 भी कैलकुलेट किया होता तो वो उसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व आता y6 में क्या आ जाता 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट पेज पे उसने देखो y6 भी कैलकुलेट करके दिखा रखा है। अभी बिल्कुल वही टर्म्स आ रही हैं जो मैंने अभी ऑड और इवन के लिए आपको लिखनी सिखाई थी। ये आप दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से कीजिए। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको लेबनीज थ्योरम वाली वीडियो में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि वो एग्जाम्पल एक्चुअल में nth डेरिवेटिव तक ही कैलकुलेट करा रहा है, पॉइंट x इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा है। इसलिए आप अच्छे से वीडियो देखिए और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करते हुए मैं एक एडिशनल एक स्टेप आपको बता दूं। हाँ जी, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, तो 6 के सेकंड पार्ट में यहाँ ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन यूज हो रहा है इसका यूज आपने अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। हाँ जी, देखिए क्या ये आइडेंटिटी है। आप ऐसे लिख, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद फर्स्ट जो आपने स्टेप लिखना है वो ये लिखना है, वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है आपका एक्चुअल में, लो थोड़ा सा दोबारा से लिख देते हैं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उस पर स्क्वायर। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है हाइपरबोलिक फंक्शन की, जिसमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ऑलवेज इक्वल होता है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो रिजल्ट आपको इसके लिए प्रूव करना है वो एक्चुअल में आप इसके स्क्वायर के लिए प्रूव करेंगे, जो कि आपका एग्जैक्टली क्या है, फर्स्ट पार्ट। अब ये इसके इक्वल कैसे होता है ये आप डिटेल में अपने सेकेंड सेमेस्टर में इन्हीं पर हाइपरबोलिक फंक्शंस पर बेस्ड एक प्रॉपर चैप्टर स्टडी करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस एक ये रिजल्ट याद रखना है और इस रिजल्ट की हेल्प से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। थैंक यू।